बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शहनाज तबस्सुम ICMS वसा कैंपस की जानिब से आपके लिए जमात हश्तम के इस्लामियात के कोर्स के साथ हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस्लामियात का हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। पहले वीडियो में मैंने आपको सूरह नफाल की जो है वजह नज़ूल और इसकी जो है अहमियत के बारे में मैंने आपको बताया था और ये किस वजह से नाजिल हुई थी। इसकी जो है हमने पहले तिलावत का तर्जुमा और तफसीर भी आपके सामने पेश किया था। आज जो है हम इसके सूरह अनफाल की दूसरे आयत के तर्जुमा और तफसीर के साथ हाजिर हुए हैं। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी आयत नंबर 2 है कि इन्नमल मुमिनूना, मोमिन तो वो हैं। अब मोमिन कौन है, इस आयत पर आगे जाने से पहले मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि मोमिनों की जो है वो सिफ़ात कौन कौन सी हैं। तो मोमिनों की सिफ़ात जो है वो है 5 है। पहली सिफ़त है खौफ खुदा, दूसरी सिफ़त है ईमान में तरक्की, तीसरी सिफ़त है अल्लाह ताला पर तवक्कल, चौथी सिफ़त है अकामत सलाह, पांचवी सिफ़त है अल्लाह की राह में खर्च करना। अब जो है ये 5 सिफ़ात जो है एक मोमिन की सिफ़ात हैं। अब सच्चे मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो फिर 3 चीज़ों का वादा किया है। जिस मोमिन में ये पांचों सिफ़ात हों तो अल्लाह ताला ने फिर उस मोमिन के लिए 3 चीज़ों का वादा फरमाया है। एक दर्जात आलिया, दूसरे मग़फ़िरत, तीसरे उम्दा रिज़्क़ का वादा। तो ये जो 3 हैं ये सच्चे मोमिन के लिए जो है ये 3 दर्जात का अल्लाह ने वादा फरमाया है। तो ये पांचों सिफ़ात जो एक मोमिन में हो तो वो मुकम्मल मोमिन कहलाता है। अब आते हैं इसके तिलावत की तरफ। इन्नमल मुमिनूना, बेशक मोमिनीन, अल्लज़ीना वो लोग हैं, इज़ा जब ज़िक्रुल्लाह है, जब ज़िक्र किया जाए अल्लाह ताला का, वजिलत तो डर जाते हैं, कुलूबहुम उनके दिल, व इज़ा। आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा इसकी वजाहत कर ले कि एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। इन्नमल मुमिनूना, बेशक मोमिनीन, अल्लज़ीना वो लोग हैं, इज़ा जब ज़िक्रुल्लाह है अल्लाह का, जब उनके सामने अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, वजिलत तो डर जाते हैं, कुलूबहुम उनके दिल। पहली सिफ़त यह कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल का डरना यानी खौफ खुदा का दिल में होना। अब खौफ खुदा से क्या मुराद है और अल्लाह के ज़िक्र से दिल कैसे डरते हैं। टाइम की कमी की वजह से ज़्यादा वजाहत नहीं करेंगे। इतना काफ़ी है कि अगर इंसान तन्हाई में हो और वो किसी गैर शरई फ़ेल में मुब्तला हो रहा हो और अचानक उसको अल्लाह सुब्हान ताला याद आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझसे सवाल जवाब करेगा, मेरी गिरफ्त करेगा गैर शरई फ़ेल पर, और वो फ़ौरन उस अमल से बाज आ जाए तो उसको कहते हैं ज़िक्रुल्लाह से दिल का डरना, कि जब उसको अल्लाह ताला याद आ जाए तो उसका दिल डर जाता है। इसकी दूसरी तारीफ़ ये है कि इंसान जब अल्लाह का ज़िक्र करता है तो चूँकि इंसान जब गुनाह करता है तो गैर शरई फ़ेल करता है तो उसको बेसुकूनी होती है, इत्मीनान वाला दिल उसके पास नहीं होता। और जब इंसान नेकी करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है तो इसके दिल को सुकून मिलता है। जिस तरह अल्लाह कुरान में ज़िक्र फरमाता है कि तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ने दिलों का इत्मीनान ज़िक्र में छुपा रखा है। तो ये पहली सिफ़त है जो मोमिनीन के अंदर होना लाजमी है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों का डर जाना। पहली सिफ़त आप समझ गए कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिल का डरना। दूसरी सिफ़त है कि व इज़ा तुलियत, और जब पढ़ी जाती है अलैहिम उनको, आयातुहु हमारी आयातों में से,
आयातहु ज़ादतहुम, तो ज़्यादा हो जाता है ईमानन, उनका ईमान, व अला रब्बिहिम, और अपने रब पर भरोसा करते हैं, यतवक्कलून, और उस पर भरोसा और तवक्कल करते हैं। दूसरी सिफ्त है कि ईमान में तरक्की यानी ईमान का बढ़ना। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि जब इन मोमिनीन के सामने मेरे आयात की तिलावत की जाती है या आम अल्फाज में जब उनको मेरा हुक्म आता है तो वो फ़ौरन अपने सर को झुका लेते हैं और इताअत कर लेते हैं और हुक्म को मान लेते हैं, जिससे उनके ईमान में जिला बख्शती है, उनके ईमान में तरक्की होती है। तरक्की से मुराद क्या है? ईमान ऐसी चीज़ है जो घटता भी है और बढ़ता भी है। ईमान के मुख्तलिफ दर्जे हैं, जो कुछ तो अकायद के साथ हैं और कुछ इंसान के एमाल के साथ हैं और कुछ इबादत के साथ हैं। ये तमाम चीज़ें मिल के इंसान के ईमान की तकमील करती हैं। जिस तरह आप लोगों ने हदीसें सुनी होगी कि तर्जुमा है हया ईमान का हिस्सा है, सफाई ईमान का हिस्सा है। ऐसे तमाम मुख्तलिफ हिस्से मिलकर ईमान बढ़ाते हैं। अब ईमान की मजबूती कैसे पैदा होती है? तो इंसान जब नेकी करता है तो नेकी के अंदर उसको सुकून मिलता है, वो खुश होता है, उससे तो उसके दिल में नूरानियत पैदा होती है, उसके ईमान में उसको हलावत महसूस होती है। तो ऐसे इस इंसान के ईमान में तरक्की पैदा होती है। या फिर किसी गैर शरई काम करते हुए उसे बेचैनी महसूस हो या निदामत महसूस हो, तो ये इस बात की दलील है कि उसके ईमान में तरक्की हो रही है। हर वो गैर शरई काम जिसको तन्हाई में भी करने में उसको जो है शर्म महसूस हो या उसको अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो, तो इस बात की दलील है कि इसका ईमान जो है वो है पुख्ता है और वो जो है इसके ईमान में तरक्की हो रही है। अब तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो ये तीसरी सिफ्त जो है, तो इसमें तवक्कल। अब तवक्कल क्या है? तवक्कल का मतलब है कि इंसान तमाम का तमाम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे कि जो भी आपके साथ वसाइल हैं वो इस्तेमाल करो, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह पर छोड़ दो। मिसाल के तौर पर एक इंसान के पास काबिलियत है, हुनर है, तो वो अपने हुनर को भी इस्तेमाल करेगा, अपने काबिलियत को भी, लेकिन साथ साथ अल्लाह के सामने आजिज़ी भी इख्तियार करेगा, क्योंकि जो काबिलियत उसके पास है वो अल्लाह की अता की हुई है। वो जो है अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि वो अल्लाह की अता की हुई जो है कि वो अल्लाह की अता की हुई काबिलियत पर काम कर सकता है। तो उसको कहते हैं कि जो है उसने जो काम किया वो अल्लाह की अता की हुई काबिलियत पर किया, तो इसको कहते हैं तवक्कल। यानी वो जो कुछ भी करते हैं उसका जो है रिज़ल्ट अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह जो है उनका अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर जो है हमारे इस आयत का जो है तर्जुमा और जो मुख्तसरन तफसीर है मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें जो है हमने सिर्फ मोमिनीन की जो है 3 सिफ़ात के बारे में पढ़ा। यानी पहली सिफ़त खौफ खुदा के दिल में, मोमिनीन के जो पहली सिफ़त है खौफ खुदा के, उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। दूसरी सिफ़त जो है ईमान में तरक्की, यानी कि वक्तन फ़वक्तन उसकी ईमान में तरक्की होती रहती है। और तरक्की कैसे होती है? तो वो जो है किसी नेकी से दिल पर किसी नेकी का काम करते हुए दिल का जो है अच्छा महसूस करना और किसी गैर शरई काम करते हुए दिल का जो है बेचैन होना, ये ईमान में तरक्की की दलील है। और तीसरी चीज़ के बारे में पढ़ा कि अल्लाह पर तवक्ल, कि वो जो है कोई काम भी करे तो वो जो इसका जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह पर छोड़ दे और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखे। किसी अच्छे और बुरे हर काम के रिज़ल्ट की जो है वो अल्लाह से जो है अल्लाह पर भरोसा रखे। तो ये तीनों सफ़ात हमने आपके सामने पेश की। चौथी सिफ़त और 5वीं सिफ़त जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको
سکھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.